ट्रेड विद कामरान भवानी। क्या आप स्टॉक एक्सचेंज में इन्वेस्ट करके पैसा कमाना चाहते हैं तो हमारे ग्रुप को ज्वाइन करें। हम आपको देंगे बर वक्त और बेहतरीन मशवरे। हमारे पास अकाउंट खोलने और ग्रुप ज्वाइन करने के लिए इन व्हाट्सएप नंबर पर राब्ता करें। कामरान मेमन भवानी 0345 82644। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम ऑल मेंबर्स। मैं कामरान मेमन भवानी, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब का चैनल, जहां पर मैं पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज का डेली व्यू आपके साथ शेयर करता हूं। हम जो भी यहाँ पर रिसर्च शेयर करते हैं इसका कोई क्लेम या ब्लेम नहीं है। डिस्कशन को स्टार्ट करने से पहले मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और मेरी वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। जैसे कि इस वीक से हम देखते आ रहे हैं कि मार्केट मुसलसल नेगेटिव साइड पर है और लास्ट 4 डेज से मार्केट एक यानी बेरिश मोड में है। ओवरऑल अगर देखा जाए तो फॉरेनर्स की सेलिंग रही इस पूरे वीक के अंदर और ये एक्सपेक्टेड था कि आज भी सेलिंग होगी और फ्राइडे वाले दिन तक एक्सपेक्टेड था कि मार्केट अपनी सेलिंग को एब्जॉर्ब कर लेगी। इसके साथ साथ जैसे कल की वीडियो में ये बताया गया था कि मार्केट अगर 44,207 का लो ब्रेक करेगी तो मार्केट नया लो बना सकती है और नेगेटिव साइड पर जा सकती है और मार्केट एक बेरिश मूड को कंटिन्यू कर सकती है। आज हमने देखा कि जब मार्केट का आगाज पॉजिटिव हुआ लो वॉल्यूम के साथ और मार्केट 150 पॉइंट प्लस तक गई, लेकिन मार्केट ज्यादा देर 44,500 के लेवल को सस्टेन नहीं कर सकी। हमने देखा कि मार्केट ने जैसे ही अपना लो लेवल 44,200 का लेवल ब्रेक किया, मार्केट में एक नया लो बना 43,735 का। इंडेक्स थोड़ा सा लास्ट टाइम पे रिबाउंड होके 43,935 के करीब क्लोज रहा। देखा जाए तो 427 पॉइंट माइनस के साथ। ओवरऑल अगर देखा जाए तो आज वॉल्यूम्स बहुत कम थे। 12-1 बजे तक देखा जाए तो 100 मिलियन के वॉल्यूम्स हुए थे। इसके बाद स्लोली ग्रेजुअली वॉल्यूम्स आना शुरू हुए। ओवरऑल अगर देखा जाए तो इंटरेस्ट रेट के बाद से जो एक प्रेशर और एक पैनिक चला आ रहा है मार्केट के अंदर, इसके साथ इसमें मजीद इजाफा जो किया शौकत तरीन साहब की यानी कि शौकत तरीन के हवाले शौकत तरीन साहब की तरफ से यानी कि ये कंफर्म हुआ कि मिनी बजट नेक्स्ट वीक में आ रहा है, जो कि एक प्रेशर का बाइस बना। मिनी बजट में ये एक्सपेक्टेशन की जा रही है कि 350 अरब की जो सब्सिडीज दी जा रही है, जिसमें फार्मास्यूटिकल्स भी है और दूसरे भी है, तो उनको खत्म किया जाएगा या इनको कम किया जाएगा। जिसकी वजह से हमने देखा कि आज फार्मास्यूटिकल के जो स्टॉक्स थे जिनके पॉइंट्स थे वो नेगेटिव होते हुए नजर आए और नेगेटिव परफॉर्म करते हुए नजर आए। इसके अलावा काफी सेक्टर्स ऐसे थे जो करेक्शन कर चुके थे, जो मंदी कर चुके थे लेकिन पॉजिटिव साइड पे थे। जैसे कि रिफाइनरी सेक्टर्स आपका 10 पॉइंट प्लस के साथ पॉजिटिव था, जबकि ग्लास एंड सेरामिक 7 पॉइंट प्लस के साथ, जबकि ऑटोमोबाइल में 6 पॉइंट, फूड के तकरीबन 2 पॉइंट, रियल एस्टेट, ऑटोमोबाइल, टेक्सटाइल थोड़े से पॉजिटिव रहे। लेकिन लास्ट 4 डेज से हम देख रहे थे कि टेक्नोलॉजी सेक्टर मुसलसल नेगेटिव परफॉर्म कर रहा था और इसके अंदर जब भी ये नेगेटिव स्टार्ट होता था मार्केट एक प्रेशर लेती थी। लेकिन आज हमने देखा कि टेक्नोलॉजी सेक्टर्स स्लाइटली माइनस बंद हुआ, यानी कि जस्ट 11 पॉइंट पार्टिसिपेट किया नेगेटिव साइड पे, जबकि सबसे ज्यादा जो नेगेटिव साइड पे पार्टिसिपेट किया 137 यानी पॉइंट तकरीबन कमर्शियल बैंक्स के। कमर्शियल बैंक आपके नेगेटिव रहे। पावर एंड जनरेशन 60 पॉइंट, इसके अलावा फर्टिलाइजर सेक्टर, सीमेंट, फार्मास्यूटिकल, ऑयल एंड गैस ये आपके नेगेटिव परफॉर्म करते रहे। बेसिकली फॉरेनर्स की जो सेलिंग थी आज कमर्शियल बैंक में भी थी, लकी सीमेंट में भी थी और मुख्तलिफ स्टॉक्स में थी, जिसकी वजह से हम पॉइंट्स को टूटते हुए देख रहे। लेकिन काफी स्टॉक्स ऐसे थे जो स्लाइटली माइनस गए, जैसे कि GHNL, GHNI, इसके अलावा यानी कि TRG, एवेंसियोन, नेटसोल स्लाइटली परफॉर्म कर रहे थे। कुछ लास्ट मोमेंट पे हमने ये भी देखा कि पायनियर सीमेंट आपका बाउंस बैक हुआ, यानी कि 80 का लेवल क्रॉस करते हुए नजर आया। कुछ सीमेंटों में मैपल लीफ और थोड़ी सी रिकवरीज भी नजर आई। FNEL के हवाले से FNEL पॉजिटिव परफॉर्म करता रहा और कुछ स्टॉक्स ऐसे थे जो पॉजिटिव भी रहे। इंटरनेशनल मार्केट की तरफ एक जायजा लेते हैं तो जैसे कि क्रूड ऑयल लास्ट 74 यानी कि 83 के पास आया था और फिर थोड़ी सी रिकवरी देखी हमने और $78 और 14 पैसे के पास ट्रेड कर रहा है। इस वक्त 25 पैसे माइनस है। अच्छा, कोल के प्राइस थोड़े से बढ़ गए हैं, यानी कि 128 तक गया था कोल के प्राइस और अभी 140 और 41 के पास ट्रेड कर रहा है कोल के प्राइस। इसके अलावा एक चीज ये भी सुनने में आ रही है कि आज के दिन डॉलर में भी इजाफा हुआ है, पाक रुपीस भी डेप्रिशिएट हुआ है, जिसकी वजह से हमने आज के दिन भी थोड़ी नेगेटिविटी देखी। अब हम बात करते हैं कल की मार्केट के हवाले से। कल की मार्केट की बात करने से पहले जैसे कि हम रेगुलर चेक करते हैं कि इंडेक्स कितना परसेंट रिकवरी या करेक्शन को डन कर चुका है। ओवरऑल अगर देखा जाए तो लास्ट मंथ में मार्केट ने 4,500 पॉइंट का गेन किया था, 43,000 का लो बनाया था, 47,608 का हाई बनाया था इंडेक्स ने, तो तकरीबन 4,500 पॉइंट का गेन किया था। उसी के अगेंस्ट हम देख रहे हैं कि मार्केट अब तक तकरीबन 3,873 पॉइंट यानी 3,800 पॉइंट मार्केट अपनी जो है करेक्शन कर चुकी है अब तक, जो कि 85% बनता है इंडेक्स का। कल तक 75% था और अब 85% मार्केट अपने आप को करेक्ट कर चुकी है। इसी तरीके से रेजिस्टेंस एरिया और सपोर्ट एरिया की बात करें
तो इंडेक्स का जो रेजिस्टेंस एरिया है 44,100 का लेवल है, फर्स्ट रेजिस्टेंस एरिया, सेकंड रेजिस्टेंस एरिया 44,400 का लेवल और थर्ड रेजिस्टेंस एरिया 44,900 का लेवल है। इसी तरीके से अगर हम सपोर्ट एरिया की बात करें तो 43,700 फर्स्ट सपोर्ट एरिया, सेकंड सपोर्ट एरिया 43,400 और थर्ड सपोर्ट एरिया 43,000 का लेवल है। इंडेक्स के हवाले से अगर हम देखें तो इंडेक्स ने जैसे कि आज अपना लो ब्रेक किया और फिर हमने देखा इंडेक्स ने एक नया लो बनाया 43,735 का और इंडेक्स क्लोज हुआ 43,935 के करीब। अगर इंडेक्स अपना 43,735 के लो को ब्रेक करता है तो हम देख सकते हैं कि मार्केट मजीद अपने आप को करेक्ट कर सकती है और मार्केट यानी कि वंस अगेन एक नया लो बना सकती है। लेकिन अगर मार्केट 43,735 के लो को ब्रेक नहीं करती और स्टार्टिंग थोड़ा गैप के साथ ओपन होती है तो 43,735 हमारा स्टॉपर होगा। ओवरऑल मार्केट एक बॉटम रख चुकी है 43,000 का लेवल और ये दूसरा लेवल 43,735 भी हो सकता है, 43,400 भी हो सकता है। लेकिन जैसे ही सेकंड बॉटम यानी कि फाइनल हो जाता है इंशाल्लाह हम देखेंगे कि मार्केट ने जैसे पहले यानी कि 4,500 पॉइंट की रिकवरी की थी उसी तरीके से सेकंड बॉटम मिलने के बाद इंशाल्लाह हम देखेंगे कि मार्केट यानी कि रिकवरी के फेज में होगी और जो करेक्शन नहीं है मार्केट उसको करेक्ट यानी कि रिकवरी की तरफ आना शुरू होगी। अच्छा देख जैसा कि कल लास्ट डे है यानी मार्केट का वीक के हिसाब से और रोल ओवर वीक का भी एक लास्ट डे है तो वीकली एवरेज के हिसाब से अगर देखें तो 1233 पॉइंट मार्केट हाईली ओवरसोल्ड है। इसके हिसाब से यानी कि मार्केट की जो क्लोजिंग होनी चाहिए जो 43,735 का लो है अगर ये चेंज नहीं होता तो मार्केट की क्लोजिंग होनी चाहिए 45,168 से ऊपर होनी चाहिए। उस एतबार से अगर देखा जाए तो 1233 पॉइंट हाईली ओवरसोल्ड है। इसके साथ साथ अगर हम मंथ को देखें तो मंथ के हिसाब से मार्केट 1736 पॉइंट हाईली ओवरसोल्ड पर है जबकि क्वार्टर के हिसाब से अगर देखा जाए तो तकरीबन 963 पॉइंट यानी हाईली ओवरसोल्ड पर है। इंडेक्स आपका एक अच्छी खासी हेल्दी यानी कि मंदी लीक कर चुका है, एक हेल्दी यानी कि डाउन साइड की तरफ जा चुका है क्योंकि 4,500 पॉइंट का गेन किया था उसके अगेंस्ट 3875 पॉइंट मार्केट अब तक डिक्लाइन कर चुकी है। इस लेवल पे ये कि मार्केट पॉसिबल है अगर अपना लो ब्रेक करती है तो 200-400 पॉइंट 500 पॉइंट और करेक्ट कर सकती है। अदरवाइज अगर मार्केट अपने आप को थोड़ा रिबाउंड करती है जैसे कि 44,100 को सस्टेन कर जाती है तो इंशाल्लाह रिकवरी भी हम इसी तरीके से फास्ट देखेंगे। डिलीवरी वाले हजरात जो जिनके पास डिलीवरी है वो घबराए नहीं, वो प्रेशर में आके पैनिक में आके अपने स्टॉक्स को लोअर साइड पर सेल ना करें क्योंकि देखिए स्टॉक मार्केट एक ऐसी जगह है जहां पर यानी कि मार्केट गिरती भी है जहां से मार्केट बढ़ती भी है। अक्सर ऐसा होता है कि मार्केट एक बहुत ज्यादा मंदी ले लेती है और एक बहुत ज्यादा प्रेशर में आ जाती है लेकिन फिर कुछ टाइम बाद देखते हैं कि मार्केट एक सेटिंग में आ जाती है। जैसे कि लास्ट 27,000 के लेवल पे ऐसा था कि मार्केट के हवाले से कि मार्केट में एक अनसर्टिनिटी थी, कोई राह नहीं समझ आ रही थी। उस टाइम पे भी यही था कि आपको बताया जा रहा था कि देखिए यहाँ पे रुके, मार्केट एक तेजी करेगी, मार्केट एक रैली करेगी। तो मार्केट ने 27,000 से लेके तकरीबन 48,981 तक का मार्केट ने हाई बनाया। तकरीबन देखा जाए 23 से 24,000 पॉइंट की तेजी की थी। लेकिन अब भी मार्केट यही है कि मार्केट 6,000 पॉइंट अगर हम ओवरऑल अगर देखें कि बजट के बाद से लेके अब तक मार्केट 6,000 पॉइंट डिस्काउंट कर चुकी है जो 43,000 का लो बना। लेकिन ये 43,000 का एक लो बन चुका है, दूसरा लो 43,000 यानी कि 700 भी हो सकता है और 400 भी हो सकता है। जो आज का लो लगा ये फाइनल भी हो सकता है, ये 400 का हो सकता है। लेकिन इंशाल्लाह ये लो जैसे फाइनल हो जाता है और 43,000 का अगर लेवल ब्रेक नहीं होता तो हम इसको सेकंड बॉटम ट्रीट करेंगे और इंशाल्लाह एक्सपेक्टेड होगा कि ये लो ब्रेक अगर नहीं होता तो हम ये एक्सपेक्ट करेंगे मार्केट में रैली भी इसी तरीके से बनेगी। तो अपनी पोजीशन को होल्ड रखें, बजाय पैनिक के प्रेशर में आने के अपने आप को पैशन लेवल में रखें। इंशाल्लाह मार्केट का ये जो कल का जो एक दिन होगा इसमें हम ये भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि मार्केट में कोई शार्प रिकवरी भी आ सकती है क्योंकि मार्केट हाईली ओवरसोल्ड के ऊपर है। सेक्टर की तरफ आते हैं कि सेक्टर में कौन से सेक्टर्स यानी कि कल बेहतर यानी परफॉर्म करेंगे। इसके साथ साथ अगर हम सेक्टर्स की बात करें तो सबसे पहले बात करते हैं कि आज जो हमने 2 कॉल्स दी थी जिसमें एक ठट्टा सीमेंट की स्पेशल ग्रुप में कॉल दी जो कि सक्सेसफुल रही। इसके साथ हमने एक और कॉल दी थी फर्स्ट नेशनल इक्विटी की, स्टॉपर भी बताया था और इसमें टारगेट प्राइस भी बताया था। अल्हम्दुलिल्लाह टारगेट हिट हुए और ये 2 जो हमारे टारगेट से अल्हम्दुलिल्लाह इसमें आज के दिन में हिट हुए। इसके अलावा देखा जाए तो कुछ जैसे कि आज जो लास्ट मोमेंट पे हमने देखा कि मार्केट में कुछ सेक्टर्स ने थोड़े से स्टॉक कुछ रिकवरी की साइड पर है। तो कल के दिन ये स्टॉक्स आपके बेहतर हो सकते हैं अगर अपना स्टॉपर ब्रेक नहीं करते। अगर स्टॉपर ब्रेक नहीं करेंगे तो ये जो हाई लेवल है जो अपसाइड रेंज है उस लेवल तक जा सकते हैं। तो जिसमें अगर देखा जाए तो नेशनल रिफाइनरी 272, 274, 277 तक मूव कर सकता है और 264 रुपए इसका स्टॉपर है। इसी तरीके से अगर हम एयरलिंक की बात करें तो एयरलिंक 61 से लेकर 62 तक जा सकता है और 58 यानी कि
स्टॉपर है। ट्रीट कॉर्पोरेशन यानी इसकी जो रेंज बनती है 43.50 से लेके 44.50, कल के दिन अपसाइड दिखा सकता है, लेकिन इसका स्टॉपर है 40 रुपए 50 पैसे। अगर ये ब्रेक होता है तो ये चीज नहीं होगी। इसी तरीके से शब्बीर टाइल्स में अगर देखा जाए तो 26 से लेकर 27 तक की कल अपसाइड बन सकती है और 24 रुपए स्टॉपर है। इसके साथ अगर हम अदर स्टॉक्स की तरफ देखें तो थोड़ा सा सेक्टर वाइज देखें तो सेक्टर में रिफाइनरी सेक्टर थोड़ा बेहतर बंद हुआ है, जिसमें रशिया रिफाइनरी आपका एक अच्छे लेवल पे बंद हुआ है। इसके अलावा ATRL, PRL और बाइको स्पेशली थोड़े बेहतर लेवल पे यानी कि क्लोज हुए हैं। ऑटो सेक्टर में अगर हम देखें तो ऑटो सेक्टर में जैसे कि एच का यानी कि GHNL थोड़ा सा रेंज माउंट क्लोज हुए हैं, लेकिन कल के हिसाब से जो एक यानी कि थोड़ा सा यानी कि लो साइड पे क्लोज हुए हैं। इसके अलावा यानी कि साजू थोड़ा बेहतर क्लोज हुआ है, जबकि टेक्नोलॉजी सेक्टर्स में देखें तो नेटसोल और एवंसियन की पोजीशन थोड़ी बेहतर नजर आ रही है। इसके अलावा यूनिटी बहुत अच्छे लेवल पे क्लोज हुआ है, यानी कि 2540 के करीब क्लोज हुआ है। अगर ये 25 का लेवल ब्रेक नहीं करता तो फिर इसमें थोड़ी रैली यानी शॉर्ट अपसाइड नजर आ सकती है। अच्छा, इसके साथ जैसे कि स्टील सेक्टर में इंटरनेशनल इंडस्ट्री और ISL लोअर साइड पे यानी क्लोज हुए, लेकिन थोड़ा बेहतर यानी कि क्लोज हुए। इसके साथ साथ अगर हम देखें अदर में तो टॉमसल, एयरलिंक, इसके अलावा ऑक्टोपस आपका हो गया, साथ ही ट्रीट कॉर्पोरेशन, शब्बीर टाइल्स हो गया। इसके साथ अगर हम देखें जैसे कि TPL कॉर्पोरेशन, अगर ये 1750 के लेवल को ब्रेक नहीं करता तो फिर इसमें बन सकती है रैली, वरना अदरवाइज डाउन साइड की तरफ जा सकता है। सीमेंटों के ग्राफ पॉजिटिव हुए थे लास्ट 1 आवर में, जिसमें पाइनियर सीमेंट था, मैपल लीफ था, यानी कि DG खान सीमेंट था। इनमें थोड़ी सी बेहतरी नजर आई थी, यानी कि थोड़ी सी रिकवरी नजर आई थी। साथ ही ठट्टा सीमेंट आपका हाई साइड पे क्लोज हुआ था, क्योंकि 25 रुपए 86 पैसे के करीब। इसके साथ अगर हम यानी कि फर्टिलाइजर में देखें तो फर्टिलाइजर भी आपका सो क्लोज हुआ है। इसके साथ अगर हम देखें यानी कि तकरीबन डबल GHGL, तो GHGL भी जो है आपका यानी कि एक हाई साइड पे क्लोज रहा पूरे दिन में। FNEL की क्लोजिंग थोड़ी बेहतर है, जबकि ऑयल सेक्टर्स में भी आपकी देखा जाए रेजिस्टेंट एरिया से बहुत नीचे क्लोजिंग है। कल अगर थोड़ा रेजिस्टेंट एरिया को ब्रेक करेंगे तो फिर रैली बन सकती है, अदरवाइज थोड़ा सा यानी कि बन सकती है। इसमें से कुछ स्पेशल स्टॉक्स जो हमने आपको बताए। इसके साथ साथ हमने कोशिश भी की कि यानी कि तमाम ग्रुप्स के अंदर यानी कि हम ऑडियो कॉल के थ्रू बताते रहे कि मार्केट की परफॉर्मेंस किस तरह से। यही चीज हम अपने स्पेशल ग्रुप में भी बताते हैं, और साथ ही स्पेशल ग्रुप में जो स्टॉक्स हम आपको अभी जो हमने आपके साथ शेयर किए, इस तरह के स्टॉक्स जैसे ही जनरेट होते हैं यानी पॉजिटिव साइड के लिए, तो हम कॉल्स दे रहे होते हैं, जिसके ऊपर एक अच्छी एंट्री बन जाती है। तो आप हमारे स्पेशल ग्रुप ज्वाइन भी कर सकते हैं। इसके साथ साथ आप हमारे स्पेशल ग्रुप से जुड़े रहें। इंशाल्लाह जैसे पॉजिटिविटी के यानी कि मार्केट आपकी रेजिस्टेंट एरिया को ब्रेक करेगी, हम कॉल भी देंगे जहां से आप बाइंग कर सकेंगे और मार्केट में एक अच्छा एडवांटेज ले सकेंगे। ठीक है जी, शुक्रिया। कामरान मेमन बावानी, अल्लाह हाफिज।